बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है बेटा, और आए जी इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये बेटा वीडियो जो है वो ईटा इंजीनियरिंग टेस्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो ईटा एंटी टेस्ट होता है उसके ये बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और FLP2 जो है वो एक तरतीब से चल रहा है, और उसका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। तो आए जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 3 sin 10 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए sin 10 जो है ये कोई टेबल एंगल नहीं है, यानी कि टेबल एंगल हमने ज़्यादा पढ़े हैं 30, 45, 60, 90 डिग्री। तो इसका जो आंसर है ना वो पॉइंट में आएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको जो है ना डबल एंगल, ट्रिपल एंगल या हाफ एंगल जो आइडेंटिटीज़ हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी। अब 3 जो है ना वो आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं। एक है sin 3 अल्फ़ा, एक है जी cos 3 अल्फ़ा, और एक है tan 3 अल्फ़ा। ये ट्रिपल एंगल फार्मूलाज हैं। तीनों जो हैं वो आपने पढ़े भी हुए हैं, तो मैं दोबारा जो है वो लिख देता हूँ। तो ये 3 sin 3 अल्फ़ा जो है ये बनता है 3 sin अल्फ़ा माइनस 4 sin क्यूब अल्फ़ा बेटा। cos 3 अल्फ़ा जो है इसका फार्मूला बनता है 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा। इनको एज यानी कि फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। बाकी अगर इसको आप प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर भी फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, लेकिन उस पर बहुत टाइम लगेगा। सही है। तो एंटी टेस्ट के लिए आपको फार्मूलाज जो हैं बुक्स के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के जो है वो अजबर होने चाहिए, अच्छी तरह याद होने चाहिए। अब जो tan 3 अल्फ़ा है ये आ जाएगा 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर अल्फ़ा। ठीक है जी, ये फार्मूला है। अब देखें इस पर जो फार्मूला लग रहा है वो sin 3 अल्फ़ा वाला लग रहा है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है ज़रा गौर करें, तो क्या ये 10 डिग्री नहीं बन रही? 3 sin 10 माइनस 4 sin क्यूब और 10 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 10 डिग्री बन रही है। तो मैं इस अल्फ़ा में अगर 10 पुट कर दूँ तो 10 3 30, sin 30 की वैल्यू क्या होगी? sin 30 होता है 1/2। तो अल्फ़ा ऑप्शन है आपकी sin 30। ओके, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। sin 3 इंटू ये 10 डिग्री बनेगा, और sin 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, क्योंकि 30 डिग्री जो है उसका जो अगर ट्राइंगल आप बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये 1 स्क्वायर रूट 3 और 2 होता है। तो sin 30 जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बेटा बनेगी 1/2। समझ आ रही है आपको? अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या है जी? tan 294 डिग्री क्वेश्चन मार्क 94 डिग्री। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी आप कैलकुलेटर के बगैर जो है वो कैलकुलेटर में अगर आप वैल्यू ये डालते हैं तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। जो पॉइंट यानी कि ये विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता। सही है जी, एंटी टेस्ट में। तो हमें ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हमें इसको अलाइड एंगल की हेल्प से करना है। अलाइड एंगल क्या होते हैं? मैं बेसिकली क्वेश्चन जो है ना वो एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। अलाइड एंगल्स बेटा ऐसे हैं, द एंगल्स विच आर एसोसिएटेड विद द बेसिक एंगल ऑफ राइट एंगल और मल्टीपल ऑफ इट। यानी कि ऐसे एंगल्स जो 90 या 90 के मल्टीपल्स के साथ एसोसिएट हों उनको आप अलाइड एंगल्स बोलते हैं। इनको जनरली जो है वो आप 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा,
270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा लिखते हैं, या इसको आप पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। रेडियन में अगर लिखना चाहें तो पाई प्लस माइनस थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो इसको बेसिकली अब हमने अलाइड एंगल की हेल्प से जो है वो सॉल्व करना है। तो इससे पहले मैं आपको छोटा सा एक चार्ट भी बता देता हूँ, वो भी आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट अगर आंसर निकालें तो वो 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है। मैं फुली जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जैसे एक छोटा सा चार्ट है, आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और सीकेंट पॉजिटिव होता है। इसको आप बच्चों को ऐसे भी याद करवाते हैं हम कि आओ सारे टूर चलिए, आओ सारे टूर चलिए। ठीक है जी। तो इस तरह भी बोल लेते हैं कि आओ सजना टूर चलिए। ठीक है, जैसे मर्जी आप इसको याद रख लें। अच्छा जी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसकी जो यहाँ पर आपको पता है कि 0 डिग्री होता है और 360 डिग्री होता है, यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर 180 डिग्री है, और यहाँ पर 270 डिग्री है। ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव एक्स है, और ये नेगेटिव वाई है। ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा होता है, यानी कि ये भी मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा है। ओके, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो 90 प्लस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये आ जाएगा आपके पास 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। ओके, इसको आप रेडियन में भी लिख सकते हैं। जहाँ पर 90 उसको पाई बाय 2 कर दें, 360 को 2 पाई लिख लें, 90 को पाई बाय 2, 180 को 2 पाई पाई, फिर 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाय 2। तो इस तरह से आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो है जी 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ओके, तो इस तरह से ये छोटा सा जो तावीज़ है, ये चार्ट जो है ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत हेल्प करता है, बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करता है। अलाइड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है, तो ये अगर आपको चार्ट याद है तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन में ऐसे एंगल जो 90 के मल्टीपल्स के साथ एसोसिएट होते हैं, जैसे यहाँ पर थीटा जो है वो 90 के साथ एसोसिएट है, 180 के साथ एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है 270 के साथ, 360 के साथ। तो यहाँ पे ये जो थीटा है बेसिकली ये अलाइड एंगल है। ओके, एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है जी कोस 70 डिग्री, कोस 70, तो मैं इसको 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ। तो ये जो बेसिकली 20 है ये आपके पास अलाइड एंगल है। ठीक है जी, ये आपके पास अलाइड एंगल है। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि 90, 180, 270 और 360 जो हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन बेसिकली आपको आनी चाहिए। ओके जी, अब आ जाएं जी क्वेश्चन की तरफ। पहले जो है वो थोड़ा सा तमहीद बांधी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। tan 294 को मैं tan 270 डिग्री प्लस 24 लिख सकता हूँ। 270 प्लस 24। अब आपको पता है कि 270 जो है 90 का ऑड मल्टीपल है, और 90 हो या 270 हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसकी को रेशो में हमें चेंज करना पड़ता है। तो tan किस में चेंज हो जाएगा? कोट में चेंज हो जाएगा। ओके, ये अलाइड एंगल के आगे फर्दर दो जो हैं वो पॉइंट्स हैं, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन करते हुए मैं आपको समझा दूंगा।
जब अलाइड एंगल 90 के ऑड मल्टीपल्स के साथ एसोसिएट हो, जुड़ा हुआ हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसकी को रेशो में हम चेंज कर देते हैं। और जब जो है वो इवन मल्टीपल के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे 180 और 360 है, या इसी तरह 90 के जितने भी इवन मल्टीपल्स हैं, तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसकी को रेशो में चेंज नहीं करते। को रेशो क्या होता है? जैसे साइन की को रेशो कोज है, कोज की साइन है, टेन की कोट है, कोट की टेन है, और सीकंड की कोसीकंड है, और कोसीकंड की सीकंड है बेटा। तो ये को रेशो है बेसिकली। ये पूरा एक टॉपिक जो है वो मैंने आपके साथ रिवाइज कर लिया। अब देखें 270 + 24, 270 + 24 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, 270 + थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और सीकंड ही पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव होता है। तो इसको देखते हुए आपने यहाँ पर माइनस लगाना है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, वहाँ पर tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस आ गया। और क्योंकि ये 270 ऑड मल्टीपल है 90 का, तो इसलिए tan को हमने को रेशो में चेंज कर दिया, तो -cot24 इसका आंसर है जी। ओके, अब ये ऑप्शन बीटा भी बनती है। मज़ीद क्योंकि बोथ ए एंड बी वाली भी ऑप्शन आ गई है, तो इसलिए हमें मज़ीद इसको चेक करना पड़ेगा। पहले तो मैंने इसको 270 + 24 लिखा ना, अब मैं चलता हूँ 360 - 66 करते हैं। तो ये बनेगा tan 294 = tan 360 - 66, 360 - 66, तो ये भी 294 बनता है। अब देखें 360 जो है ये इवन मल्टीपल है 90 का, यानी कि 90 4s are 360। तो ये हमने tan को चेंज नहीं करना, को रेशो में tan ही रहेगा टेंजेंट। तो ये आ जाएगा tan 66, tan 66। अब 360 - 66 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप माइनस लगा दें, -tan 66 डिग्री। ओके, तो अब देखिए अल्फ़ा ऑप्शन भी बन रही है, बीटा ऑप्शन भी पहले फाइंड हो गई है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? डेल्टा बनेगी बेटा। ओके, बोथ ए एंड बी। तो ये अलाइड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ें, फिर इसके मेन पॉइंट्स पढ़ें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो 1-2 क्वेश्चन लाजमी जो है वो इस टॉपिक में से वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक वीडियो हमारी ख़त्म होती है, इसको अच्छे से पढ़ें, आप देखें, और कोई प्रॉब्लम हो लाजमी शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।